बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पाकिस्तान के मौजूदा हालात, ख़ासकर नौजवान नस्ल और ख़ासकर जो फस्तायत है, जो चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया जा रहा है और जिस तरह हक और सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिस तरह अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वालों को जेलों में धकेला जा रहा है, ऐसे लोगों के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी इबाद फ़ारूक के बेटे अमार इमाद की, तो उसमें मैंने एक वीडियो भी की थी, फिर मैंने शॉर्ट वीडियो में उसका पूरा क्लिप थोड़ा ब्लर करके शेयर किया था। तो उसी को देखकर एक मोटिवेट हुआ मैं कि इस बारे में बात करनी ज़रूरी हो गई है। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती जा रही है, ज़हनी मरीज़ बनती जा रही है और महंगाई के हाथों पिस रही है। तो यहाँ मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं नज़म के तौर पर। मुझे शायरी से कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी है नहीं और ना ही मुझे शायरी के बारे में कोई मालूमात है, तो मैंने अपने दिल से, मेरे दिल और दिमाग में जो आया वो मैंने लिख दिया। ये मेरे दिल और दिमाग की आवाज़ है। बल्कि अगर तो कोई दर्द दिल रखने वाला बंदा हो तो मैं समझता हूँ कि ये हर दर्दमंद इंसान की आवाज़ होगी। उन्वान है, दुश्मन के बच्चे तो पढ़ गए लेकिन अपने बच्चे, दुश्मन के बच्चे तो पढ़ गए लेकिन अपने बच्चे कुछ तो जेल गए, कुछ अस्पताल गए और कुछ ज़हनी मरीज बन गए। जो बोल सकते थे वो मुल्क से गए, बाकी गायब कर दिए गए और कुछ मर गए। जो शरीफ थे, मजबूर थे, वो घर गए लेकिन साथ मोहब्बत से भी डर गए। जो कभी मुल्क के लिए जान देने की बात करते थे वो फकत 2 रोटी के लिए लड़ गए। जिन्होंने बनना था कौम का मेहमार वो स्कूल वीरान कर गए, डाकू बन गए, सूली चढ़ गए। लेकिन इनमें से कुछ अलग भी थे साहब, जो थे कभी आपके साथ, वो अब हुए खान के साथ। जानते इनको आप भी हैं, वही तो हैं जो अब अड़ गए।